क्या आपने कभी सोचा है जब आपकी पहचान, आपका जुनून सब कुछ एक झटके में आपसे छीन लिया जाए तो क्या होता है? क्या आप बिखर जाते हैं या उस राख से एक नया रूप लेते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं ऐसे कलाकार की जिसने सब कुछ खोकर अपनी असली आवाज पाई। ये कहानी है आरती पटेल की, जिनका वाइब्रेंट आर्ट अब गैलरियों की शान है और उनके आर्ट ऑफ हीलिंग वर्कशॉप कई लोगों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन आरती की जर्नी हमेशा से सफलता से भरी हुई नहीं थी। उनके शुरुआत कैरियर में एक इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी आइडेंटिटी को ही तोड़ दिया। आरती की आंखों में आज जो चमक है वो उस तूफान की गवाह है जिससे वो गुजरी थी। उनके लिए उस दौर के बारे में बात करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इसे अपने जीवन का सबसे फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस मानती है। उनका सपना, उनका जुनून, सब कुछ कला के इर्द गिर्द घूमता था। हर ब्रश स्ट्रोक, हर रंग उनकी आत्मा का हिस्सा था। वो एक फाइन आर्टिस्ट बनना चाहती थी, एक ऐसी कलाकार जिसकी कृतियां दीवारों पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी उतरे। आरती का सपना हमेशा से एक फाइन आर्टिस्ट बनने का था। आर्ट स्कूल के बाद उन्होंने वर्षों तक अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट किया और लार्ज स्केल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन किया। उन्हें आर्ट की प्योरिटी में यकीन था। वो टायरलेसली काम करती थी, अक्सर स्लीप और सोशल लाइफ को फॉरगो करते हुए कन्विंस थी कि उनकी मास्टरपीस बस आसपास ही है। वर्षों की तपस्या, अनगिनत रातों की नींद और हर सांस में कला का जुनून, आरती ने खुद को पूरी तरीके से अपने काम में डुबो दिया था। उनके लिए कला सिर्फ एक पेशा नहीं थी बल्कि उनकी पहचान थी, उनका अस्तित्व थी। और फिर आया वो पल जब उन्होंने अपनी आत्मा को कैनवास पे उतारा। इकोस ऑफ सेरेनिटी। 2015 में आरती ने अपना सब कुछ एक कलेक्शन में डाल दिया जिसका नाम था इकोस ऑफ सेरेनिटी। वो उनके लिए डीपली पर्सनल था। साइलेंस और नेचर के थीम्स को एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने इसे एक प्रेस्टिजियस गैलरी में सबमिट किया जो सिटी में किसी भी इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए पिनेकल थी। वो इतना कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें लगा कि बस ये उनका पल है। वो पल जब हर कलाकार अपने काम को दुनिया के सामने रखने का सपना देखता है। आरती ने भी देखा। उसे लगा ये उसका समय है, उसकी कला को पहचान मिलने का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो रिजेक्शन आया वो सिर्फ एक ईमेल नहीं था बल्कि एक सार्वजनिक अपमान था, एक ऐसा घाव जिसने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। ये रिजेक्शन महज एक पोलाइट ईमेल बनकर नहीं आया बल्कि एक सार्वजनिक अपमान के रूप में आया। गैलरी डायरेक्टर, जो एक रिनाउंड लेकिन नोटोरियस हार्श क्रिटिक थे, उन्होंने न सिर्फ आरती के काम को रिजेक्ट किया बल्कि एक इंडस्ट्री पब्लिकेशन में इसे पब्लिकली लैम्पस्टेड भी किया। उन्होंने इसे डेरिवेटिव, सोललेस और ट्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए एक डिस्ग्रेस तक कह डाला। यहां तक कि उन्होंने आरती को एक डिफरेंट कैरियर पाथ कंसिडर करने का भी सुझाव दिया। यह सिर्फ उनके आर्ट का रिजेक्शन नहीं था, आरती को लगा जैसे उसकी पहचान का रिजेक्शन था। कल्पना कीजिए, जिस चीज को आपने अपनी आत्मा से बनाया हो उसे सार्वजनिक रूप से आत्महीन और नकली कहा जाए। यह सिर्फ कला की अस्वीकृति नहीं थी, यह आरती के अस्तित्व की भी अस्वीकृति थी। उसका आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। यह सिर्फ एक खराब समीक्षा नहीं थी, यह उसकी पहचान पर एक हमला था, एक ऐसा हमला जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। आरती पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। उसकी आइडेंटिटी एक कलाकार से इतनी इंटरवाइंड थी कि उसके बिना उन्हें एक गहरा खालीपन सा महसूस हुआ। उन्होंने पेंटिंग करना छोड़ दिया। उनका स्टूडियो, जो कभी उनका सेंचुरी था, अब बस एक धूल भरा कब्रिस्तान बन गया। उन्होंने अपनी दिशा, जुनून, यहां तक कि अपने दोस्तों को भी खो दिया था जो अब भी इस कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहे थे। वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। उन्हें यकीन हो गया कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है और आर्ट वर्ल्ड में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने अपने सारे सप्लाईज फेंक देने का सोचा और उस सपने से हर संबंध तोड़ देने की ठानी। महीनों तक आरती इस खालीपन में जीती रही, अपने ही बनाए अंधेरे में कैद। लेकिन कहते हैं ना,
जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक छोटी सी खिड़की खुल जाती है और आरती के लिए वो खिड़की मनु सर के रूप में सामने है। महीनों के खालीपन के बाद एक छोटे से इंटरेक्शन ने कुछ उम्मीद की किरण जगाई। अपने एक फ्रेंड के थ्रू आरती की मुलाकात मनु सर से हुई। उन्होंने जब आरती को परेशान देखा तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने आरती से अपने गार्डन शेड पर एक म्यूरल पेंटिंग बनाने को कहा। आरती ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मनु सर के कहने पे वो मान गई। जैसे ही आरती ने फ्लावर्स और बर्ड्स पेंट किए, उसने कुछ अनोखा सा फील किया। ये फाइन आर्ट नहीं था, इसमें कोई प्रेशर नहीं था, कोई क्रिटिक्स नहीं थे, बस कलर्स को मिक्स करने और कुछ ब्राइट होते देखने की खुशी थी। आरती को एक अलग सा सुकून मिला और वो घंटों तक उस पर काम करती रही। ऐसा लगा जो उसने खो दिया था उससे भी कहीं ज्यादा वापस मिल रहा था। जब दूसरों ने इस आर्ट को देखा तो उसकी बहुत तारीफ की और अपने लिए भी ऐसा कुछ बनाने की रिक्वेस्ट करी। ये एक सिंपल एक्ट आरती को हील करने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि गैलरी डायरेक्टर के क्रिटिसिज्म ने उसे आर्ट और सक्सेस की अपनी रिजिड डेफिनेशन का सामना करने पर मजबूर किया। उसकी फेलियर उसके लैक ऑफ टैलेंट में नहीं थी, बल्कि उसके नैरो पर्सपेक्टिव में थी। ये वो पल था जब आरती ने समझा कि उसकी असफलता उसकी कला में नहीं थी, बल्कि सफलता की उसकी अपनी परिभाषा में थी। अक्सर हम बाहरी वैलिडेशन को ही सब कुछ मान लेते, लेकिन मनु सर के साथ काम करके आरती ने सीखा कि कला का असली मूल्य उसकी उपयोगिता और दूसरों के जीवन में खुशी लाने में। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का एक बेहतरीन उदाहरण था, जब एक बड़े आघात के बाद व्यक्ति न केवल ठीक हो जाता है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। वो सार्वजनिक अपमान जो कभी उसके लिए एक अभिशाप था, अब एक नए उद्देश्य का ईंधन बन गया। आरती ने अपनी कला और जीवन के प्रति एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने समझा कि असली सफलता गैलरी की दीवारों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में। वो पब्लिक ह्यूमिलेशन आरती के आर्ट और लाइफ के लिए एक रेडिकल डिफरेंट अप्रोच का फ्यूल बन गई। सफलता सिर्फ क्रिटिकली अक्लेम या गैलरी रिप्रेजेंटेशन में नहीं थी। ये कनेक्शन, इंपैक्ट और क्रिएशन में जॉय खोजने के बारे में थी। उसके आर्ट को सॉलिटरी और एब्स्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं थी। ये फंक्शनल भी हो सकती थी, लोगों को साथ ला सकती थी और सेल्फ एक्सप्रेशन में एक पर्पस सर्व कर सकती थी। पब्लिक शेम ने उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन को चेस करना बंद करके और एक्सप्लोर करने पर मजबूर किया कि उससे क्या ट्रूली रेजोनेट करता है। उसने रियलाइज किया कि उसकी वॉइस सिर्फ ब्रश स्ट्रोक में नहीं थी, बल्कि आर्ट के माध्यम से कनेक्ट करने की उसकी एबिलिटी में थी। उसने कम्युनिटी सेंटर में छोटे इनफॉर्मल वर्कशॉप ऑफर करना शुरू किया, जो शुरू में स्ट्रेस रिलीफ के लिए बेसिक पेंटिंग पर फोकस थे। ये बढ़कर आर्ट ऑफ हीलिंग वर्कशॉप बन गए, जहां वो अक्सर ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे लोगों को वेरियस मीडियम के माध्यम से एक्सप्रेस करने में गाइड करती है। ये टेक्निक के बारे में कम और लिबरेशन के बारे में ज्यादा है। आरती अब भी लार्ज स्केल पीसेस क्रिएट करती है, लेकिन अब वो अक्सर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स या पब्लिक स्पेस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें एक ब्रॉडर ऑडियंस के साथ रेजोनेट करने वाला मीनिंग होता है। इकोज ऑफ सेरेनिटी कलेक्शन ने कभी लाइट ऑफ डे नहीं देखा, लेकिन उसकी फेलियर ने एक फार मोर फुलफिलिंग, इंपैक्टफुल और ऑथेंटिक आर्टिस्ट लाइफ का दरवाजा खोल दिया। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही फेस कर रहे हैं, तो अपना रियल जॉय फाइंड करें। और अगर मदद की जरूरत है तो जरूर अपने दोस्तों और परिवार से बात करें और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्या पता ये कब किसके काम आ जाए। सुनने के लिए धन्यवाद। कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग।